Hello my dear students, welcome back in Brinda classes. I am Divya, your maths teacher. तो चलिए देर मत कीजिए, आज की क्लास हम सभी स्टार्ट करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन 4 ऑफ एक्सरसाइज 11.1। ठीक है, देखो इसमें हमें कहा गया है ए कोड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 मीटर। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सर्किल ड्रॉ करना है। देखो हमने क्या करा, सबसे पहले जो है सर्किल ड्रॉ कर लिया। सर्किल ड्रॉ करेंगे, उसका सेंटर मान लेंगे ओ। ठीक है, उस सर्किल की हमें क्या ड्रॉ करनी है, कोड ड्रॉ करनी है। ठीक है, कोड कैसे ड्रॉ होगी, सर्किल की बाउंड्री पे कोई दो पॉइंट्स लो, एक ली ए एक ली बी, इन्हें दोनों को आपस में क्या करो, ज्वाइन करो। ठीक है, अब सर्किल की रेडियस दी है हमें 10 मीटर, तो ए को ओ से ज्वाइन कर दो और ओ को बी से ज्वाइन कर दो। ठीक है, सर्किल की रेडियस है 10 मीटर, मतलब एओ भी 10 और बीओ भी 10 हमारे पास। ठीक है, अब कहा गया है कि जो सर्किल की कोड है, मतलब ये जो ए बी है, ये क्या कर रही है, सबस्टैंड ए राइट एंगल एट सेंटर। जो सर्किल का सेंटर है मतलब ओ, उस पर राइट एंगल सबटेंड कर रही है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। एक्चुअल में जो ए बी कोड है, सर्किल के सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है हमारे पास हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग। अब इन सबका एरिया बताना है, एक तो माइनर सेगमेंट और एक मेजर सेक्टर। ठीक है, देखो माइनर सेगमेंट कौन सा हो गया, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला नीचे वाला, ये वाला। ठीक है, ये हो गया हमारे पास माइनर सेगमेंट। ठीक है, आप समझना चाहते हैं माइनर सेगमेंट कौन सा होता है, मेजर सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेक्टर क्या होता है, मेजर सेक्टर क्या होता है, ये सब आप टर्म्स सीखना चाहते हैं तो इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन क्लास की वीडियो है वहाँ आप जाएं, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। और अगर इस चैप्टर के और भी क्वेश्चंस विजिट करना चाहते हैं, इस एक्सरसाइज की आप कोई थ्योरम विजिट करना चाहते हैं, तो इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की वीडियो है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में जो है डाल दी है। ठीक है, देखो हमें क्या करना है, वो बताना है, एरिया बताना है। हम क्या करेंगे, ये वाला जो सेक्टर है, ठीक है, देखो यहाँ पे पी रख लो, एक पॉइंट रख लो पी। हम क्या करेंगे, एक जो है देखो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एपीबी का एक्चुअल में एरिया कैसे होगा, एपीबी का एरिया होगा हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। जो ये माइनर सेक्टर है हमारे पास ओ ए पी बी ओ। ठीक है, ओ ए पी बी ओ, इसमें से क्या करेंगे, एरिया माइनस कर देंगे हम, जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा हमारा, ओ ए बी, ओ ए बी। ठीक है, ये जो हमारे पास माइनर सेक्टर है ओ ए पी बी ओ, ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, इसमें से हम क्या कर देंगे, एरिया ऑफ ए ओ ए बी, इस ट्राइंगल का अगर एरिया क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इस सेगमेंट का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इसे लिखेंगे इस तरह, ओ ए पी। ठीक है, ओ ए पी बी का क्या निकालेंगे, देखो माइनर सेक्टर, अब देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ सेक्टर कौन सा हमारे पास, ओ ए पी बी। ठीक है, ये वाला जो हमारे पास क्या है, सेक्टर है। देखो ये सेक्टर बन रहा है ना हमारे पास, ये देखो ओ है, ये है ए, ये है बी और ये है पॉइंट। ठीक है, ये जो सेक्टर है ओ ए पी बी, ठीक है, इसका एरिया हमारे पास कैसे निकलेगा, देखो ये वाला एंगल है हमारे पास 90 डिग्री।
ये है 90 डिग्री। इसका एरिया कैसे निकलेगा? इसका निकलेगा हमारे पास, देखो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360। अगर हमें किसी भी सेक्टर का एरिया निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला जो है हमें यूज करना है। ठीक है, पाई की वैल्यू में कितनी दे रखी है? पाई है, लेना है इस क्वेश्चन में 3.14 मल्टीप्लाई, यहाँ लिखा है आर स्क्वायर। आर क्या होती है? सर्किल की रेडियस। सर्किल की रेडियस दी है हमें 10, ये भी 10 और ये भी 10। ठीक है, 10। देखो आर का स्क्वायर है, मतलब 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई। अब लिखा है थीटा। थीटा क्या होता है? जो सेक्टर होता है, सेंटर पे जितना एंगल बनाता है वो होता है थीटा। कितना बना रहा है? 90 डिग्री। मल्टीप्लाई 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360। बस इन्हें कट कर लो। 90 को 360 से डिवाइड करेंगे, 90 बन जा 90, 90 4 जा 360। अब देखो, देखो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। यहाँ कितना आएगा? 3.14 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इन्हें दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन्हें तीनों को, कितना आएगा? 78.5। ठीक है, अब देखो जो एरिया होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, जो भी यूनिट दे रखी है उसका स्क्वायर होता है। ठीक है, देखो हमें दी है रेडियस 10 मीटर, तो एरिया आएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये निकल जाएगा सेक्टर ओ ए पी बी। ये जो हमारा सेक्टर है ओ ए पी बी, इसका हमारे पास क्या निकल जाएगा? एरिया निकल जाएगा। ठीक है, एरिया। अब देखो हमें एरिया फाइंड करना था सेगमेंट ए पी बी का। इस पूरे सेक्टर का आ गया ओ ए पी बी का, है ना। अब हम क्या करेंगे? इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा? एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास ओ ए बी। देखो हमारे पास ये ट्राइंगल बन रहा है, ये है 10, ये है 10, ये है 90। ठीक है बच्चों, एक्चुअल में जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, देखो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, इसे पलट सकते हैं हम। देखो इसे इस तरह लिख सकते हैं, इसे इस तरह बना, एक मिनट, ये है ओ, ये है ए, ये है बी। ठीक है, इसे पलट लो, ओ ए बी। ठीक है, इस ट्रायंगल को आप जो है पलट लो। ठीक है, देखो ओ ए कितनी दी है? 10। ठीक है, ओ बी कितनी दी है? 10। ये वाला एंगल है 90। ठीक है, तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है हमें। हमें क्या करना है? ट्रायंगल का एरिया बताना है। तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे, ये वाला फॉर्मूला जो है हमें यूज करना है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, देखो 1/2, देखो बेस क्या होता है? ये हो जाएगा बेस, है ना, बेस हो जाएगा 10। और जो देखो एक्चुअल में देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला एंगल 90 डिग्री बन रहा है। देखो हाइट किसे कहते हैं? हाइट एक्चुअल में क्या होती है? जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। ठीक है, देखो जैसे मान लो ये ट्रायंगल है हमारे पास कोई, ये कोई ट्रायंगल है, ये है ए बी सी। ठीक है, देखो बेस हो जाएगा ए बी। जो हमारे पास ऊपर वाला वर्टेक्स होता है, उससे जो हम क्या करते हैं, बेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, वो होती है हमारे पास हाइट। मतलब जैसे मान लो सी से हमने क्या करा? ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, सी से ए बी पे क्या बनाया? 90 डिग्री का एंगल बनाया। ये पॉइंट हो गया डी। ठीक है, सी डी जो होगी इस वाले ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी ए बी सी। ठीक है, इसी तरह देखो जैसे ये वाला ट्रायंगल है ना, ये बेस हो गया ओ ए, है ना। बेस होता है जो नीचे नीचे की वो होती है हमारे पास, नीचे की साइड होती है। ठीक है, ये बेस होगी ओ ए, और ये जो वर्टेक्स है इस बेस पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यही क्या हो जाएगी? इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो 1/2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो 2 5 जा 10, दैट इज कितना आएगा? 5 10 जा 50, 50 मीटर स्क्वायर।
ठीक है। इस ट्राइंगल ए ओ बी की हमारे पास एरिया आ गया 50 मीटर स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना था सेगमेंट माइनस सेगमेंट ए पी बी का एरिया। तो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट ए पी है ना, ए पी बी जो माइनस सेगमेंट है उसका एरिया क्या हो जाएगा, देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए पी बी है ना, ओ ए पी बी का एरिया हमारे पास कितना आया है 78.5। 78.5 में से क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी का आया है 50, दैट इज हमारे पास कितना आ जाएगा 0.5 28.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला जो हमारे पास सेगमेंट है ए पी बी, इसका एरिया होगा हमारे पास 28.5 मीटर स्क्वायर। ये है ए, ये है बी, ये है पॉइंट बी। ठीक है, देखो ये वाला तो हो गया हमारे पास, नीचे वाला तो माइनस सेक्टर हो गया, और जो ऊपर वाला है वो होगा हमारे पास मेजर सेक्टर। मतलब ऊपर वाला कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन। मान लो यहाँ पे पॉइंट है कोई क्यों, ये है ओ। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन होगा ये एक्चुअल में क्या होगा हमारे पास, एरिया होगा किसका, मेजर सेक्टर का। देखो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, देखो ये वाला एंगल है 90 डिग्री। अब देखो ये वाला एंगल कितना होगा हमारे पास, ऊपर वाला एंगल ये होगा 360 माइनस 90 डिग्री, दैट इज कितना होगा हमारे पास 270। ठीक है बच्चों, ये होगा 270 ऊपर वाला। क्यों होगा, क्योंकि देखो कोई हमारे पास ये दिया है, इसमें पूरा एंगल जो बनता है वो है 360 डिग्री। कोई पॉइंट है उसके चारों ओर पूरा एंगल कितना बनेगा 360 डिग्री। ये 90 हो गया, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा 360 माइनस 90, दैट इज 270 डिग्री। अब हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। देखो सेक्टर का हमें एरिया निकालना हो, केवल एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर हमारा जो है ओ, यह पॉइंट हमारे पास जो है ओ, ओ ए ओ ए ओ ए ओ ए क्यू बी। ठीक है, सेक्टर का एरिया निकालने का केवल एक फॉर्मूला है, पहले लिखेंगे पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, केवल एक फॉर्मूला है। देखो पाई कितना है हमारे पास 3.1, आर कितना है हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 10, थीटा कितना है, अब देखो थीटा समझेंगे। ये जो 90 डिग्री था ये क्या था हमारे पास, ये जो नीचे वाला सेक्टर है माइनस सेक्टर ए पी बी। ठीक है, ये जो नीचे वाला सेक्टर है ओ ए पी बी, ये तो है एंगल थीटा। देखो थीटा क्या होता है, थीटा एक्चुअल में क्या होता है, जो जो कोई भी सेक्टर सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है वो होता है थीटा। देखो ये वाला जो नीचे वाला हमारे पास सेक्टर है, ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा था 90 डिग्री। जब हमने इसका एरिया फाइंड करा था तो इसका एंगल 90 डिग्री लिया था। अब क्योंकि अब हमें ऊपर वाले मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, तो क्या देखेंगे, जो मेजर सेक्टर है सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, मेजर सेक्टर सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, ये बना रहा है 270 डिग्री। ठीक है, इसलिए लेते हैं 270 डिग्री, थीटा की वैल्यू होगी 270 अपॉन 360। देखो कहीं कहीं फॉर्मूला ये भी है, फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर। इंट्रोडक्शन में यही फॉर्मूला बताया गया है, मैंने ये बताया है 360 माइनस थीटा अपॉन 360, ये वाला फॉर्मूला बताया ना इंट्रोडक्शन क्लास में। लेकिन यहाँ पे जो थीटा होता है ये वो वाला एंगल होता है जो माइनर सेक्टर बनाता है। 360 में से वो वाला एंगल माइनस कर देंगे जो माइनर सेक्टर बनाता है, तो कौन सा एंगल आ जाएगा, टोटल जो मेजर सेक्टर एंगल बनाता है। 360 माइनस थीटा एक्चुअल में क्या होगा, जो मेजर सेक्टर एंगल बनाता है।
ठीक है, देखो यहाँ आ जाएगा 270। अब इन्हें क्या कर लो, सोल्व कर लो। देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 8, 2 5 जा 10, यहाँ जाएगा 9। ठीक है, अब 3 3 9 जा 27, 3 3 जा, देखो 9 3 जा 27, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। इसे सॉल्व करके हमारे पास कितना आएगा 235.5। ठीक है, कितना आएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ दिया है ना 10 मीटर, तो मीटर स्क्वायर। एंड 5, ठीक है, इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। हमें क्या दिया गया है, एक सर्किल दिया गया। देखो सबसे पहले क्या करो, सर्किल बना लो। ठीक है, उसका क्या बनाया, सेंटर बनाया O। ठीक है, सर्किल की रेडियस है 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सस्टेंड एंड एंगल है ऑफ 60 डिग्री एट सेंटर। और हमें क्या करना है, सर्किल का आर्क लेना है। देखो आर्क कैसे लेंगे, सर्किल की बाउंड्री पे 2 पॉइंट्स लेंगे, एक ए एक बी। ठीक है, ये जो हमारे पास कर्व्ड एरिया है, जो सर्किल की बाउंड्री का हिस्सा है, ये वाला, ये होगा हमारे पास आर्क। ठीक है, अब कहा गया है ये जो आर्क है सर्किल के सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल सबस्टेंड कर रहा है। मतलब ओ को ए से ज्वाइन करो, ओ को बी से ज्वाइन। ठीक है, ये वाला एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है। देखो 3 पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले करते हैं लेंथ ऑफ आर्क। पहले पार्ट में फाइंड करना है आर्क की लेंथ क्या है, मतलब ये वाला जो कर्व्ड एरिया है ये कितना है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क फर्स्ट पे करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ए बी। यहाँ पॉइंट लिख लो पी, पी पॉइंट लिख ए पी। देखो एक फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने का, जैसे अभी भी आपको एरिया का बताया है ना, किसी भी सेक्टर का एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला बताया, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। इसी तरह किसी भी आर्क का अगर हमें क्या करना हो, लेंथ फाइंड करनी हो, क्या होगा हमारे पास 2 पाई आर मल्टीप्लाई हमारे पास थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, बस देखो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या दी गई है, देखो पाई की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे 3.14। ठीक है, 3.14 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है यहाँ पे 21 सेंटीमीटर, ये भी 21, ये भी 21। ठीक है, तो आर की वैल्यू, पाई की वैल्यू 3.14 ना लिखो, पाई की वैल्यू लिखो 22/7। ठीक है बच्चों, देखो 22/7 क्यों लिखा, देखो नीचे आ रहा है 22/7। ठीक है, अब मल्टीप्लाई होगी आर की, आर की है 21, तो 21 जो है 7 से एकदम कट जाएगा, 7 3 जा 21। जब 22 को 7 से डिवाइड करते हैं तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है 3.14। ठीक है, तो एक्चुअल में ना ये क्वेश्चन में दिया गया होगा कि पाई की वैल्यू हमें क्या लिखनी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ देखो 21 7 से कैंसिल हो रहा है, तो हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, तो इसलिए रखो 22/7। ठीक है, 22/7। आर कितना है 21, थीटा कितना होता है, वही जैसे सेक्टर का निकाला था, जो भी आर्क सेंटर पे जितना एंगल सबस्टेंड करेगा वो हो जाएगा थीटा। तो कितना हो जाएगा 60 अपॉन 360 डिग्री। बस इसे सॉल्व कर लो, 61 जा 60, 66 जा 360, 7 3 जा 21, तो नीचे कितना आ गया 2 3 जा 6, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 22 आएगा इसे कैलकुलेट करके। अब देखो एरिया में मैंने यूनिट का स्क्वायर बताया था, लेकिन लेंथ बतानी है तो जो यूनिट होगी उसका स्क्वायर नहीं होगा। देखो रेडियस दी थी 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ रखेंगे यूनिट सेंटीमीटर, लेकिन इसका स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि लेंथ में स्क्वायर नहीं होता। सेकेंड पार्ट में कहा है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। अब ये जो आर्क है, ये जो एपीबी है, जिसका फर्स्ट पार्ट में हमने लेंथ फाइंड करी है, इससे जो सेक्टर मिल रहा है, ये वाला जो सेक्टर है ओ ए पी बी, इसका एरिया फाइंड करना है। बस कर लो एरिया ऑफ सेक्टर।
हमारे पास ओ ए पी बी कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। दैट इज कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू रख दो 22/7। आर का स्क्वायर है, आर है 21, स्क्वायर है इसलिए 21 की मल्टीप्लाई। ये जो पूरा सेक्टर है कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है सेंटर पे, 60 डिग्री, मल्टीप्लाई 60 अपॉन 360 डिग्री। बस 60 1 जा 60, 60 6 जा 360 डिग्री, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। दैट इज कितना होएगा, 11 मल्टीप्लाई 21। दैट इज कितना होएगा, 11 1 जा 11, कैरी 1, 11 2 जा 22 और 1 2 3 1। अब देखो एरिया है तो एरिया का स्क्वायर होगा, एरिया का स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो सेकंड पार्ट का आंसर आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो सेक्टर है ओ ए पी बी इसका एरिया हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरोस्पोंडिंग कोड। जो हमारे पास कोड बनेगी, कोड कैसे बनेगी, हमें देखो आर्क दिया था ना, देखो आर्क दिया था ए बी, आर्क ए बी दिया था ना, इसके कोरस्पोंडिंग जो कोड बनेगी, मतलब ए को बी से ज्वाइन करो, ठीक है। अब पूछा है इस कोड के कोरस्पोंडिंग जो सेगमेंट मिलेगा। देखो एरिया ऑफ द सेगमेंट, माइनर सेगमेंट या मेजर सेगमेंट की बात नहीं हुई। जब सेगमेंट लिखा है तो ये बात अंडरस्टूड है, अगर कहीं सेगमेंट लिखा है या सेक्टर लिखा है तो हम क्या लेते हैं, माइनर लेते हैं। कहीं सेक्टर लिखा है तो लेते हैं माइनर सेक्टर, कहीं सेगमेंट लिखा है तो क्या लेते हैं, माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो मतलब इस कोड से जो सेगमेंट मिलेगा उसका हमें क्या बताना है, एरिया बताना है, मतलब ये वाला, ये एरिया बताना है, ठीक है। जैसे हमने क्या करा था, क्वेश्चन जो हमारा पहला था उसमें करा था, ठीक है, इसी तरह हमें बताना है सेगमेंट। ए पी बी, यहाँ पे पॉइंट है पी, ए पी बी का एरिया कैसे आएगा, पिछले क्वेश्चन की तरह है, एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सा सेक्टर, ओ ए पी बी, ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला जो हमारे पास ट्रायंगल है, देखो ट्रायंगल, इसे ध्यान से समझो। ये है ओ, ये है ए, ये है बी, ये है हमारे पास 60 डिग्री, ये भी 21 और ये भी 20, ठीक है। एक्चुअल में ये जो हमारे पास क्या होगा, ट्रायंगल ओ ए बी एक्चुअल में क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिनकी तीनों साइड जो है इक्वल होती है, ठीक है। देखो कैसे होगा इक्विलेटरल, ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है, दिया है हमें, देखो ये 21 और ये भी 21, ठीक है, दोनों साइड्स इक्वल है। और अगर कोई ट्रायंगल ऐसा होता है जिनमें दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखो जितना एंगल, देखो ये इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, ये इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, ये, जब क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके आमने सामने के एंगल्स इक्वल होंगे। जितना ये हो गया उतना ही ये हो गया, मान लो ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक है बच्चों, ये भी ए ये भी ए, ठीक है। देखो अब क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, तो 60 डिग्री प्लस ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो 60 डिग्री प्लस 2a इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2a की वैल्यू कितनी आएगी, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो 2a की वैल्यू आएगी यहाँ पे 120 डिग्री, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाके डिवाइड है, तो a की वैल्यू आएगी 60 डिग्री, ठीक है। a हो गया 60 डिग्री, ये भी 60 और ये भी 60। अब किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स इक्वल हों तो उसकी तीनों साइड्स भी इक्वल होती हैं, ठीक है। देखो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60।
अब ये भी आपको बताया ना, ट्रायंगल के आमने सामने की जो अगर जो दो साइड्स इक्वल हो तो उनके सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है ना। अब देखो इस ट्रायंगल की तीनों एंगल्स क्या आ गए, 60 डिग्री आ गए। जब किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स 60 डिग्री होते हैं तो वो जो एंगल होता है वो कैसा होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल ही ऐसा होता है जिसके तीनों एंगल्स क्या होते हैं हमारे पास, 60 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये हो गया 21। ठीक है बच्चों, देखो कैसे आया है ये, अभी अभी आपको बताया ना। देखो ये दोनों साइड से होती है थ्योरम। अगर किसी ट्रायंगल के दोनों दो साइड्स इक्वल हो तो उनके आमने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं, और अगर किसी ट्रायंगल के एंगल्स इक्वल हो तो उनके आमने सामने की साइड्स भी इक्वल होती है। ठीक है, ये एंगल्स इक्वल है तो इनके ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इनके आमने सामने की साइड्स भी तो इक्वल होगी। ये 21 है तो ये भी 21 होगी और ये भी 21 होगी। तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो तीनों साइड्स भी इक्वल होंगी। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल का हमें क्या निकालना है, क्या निकालते हैं हम, एरिया निकालते हैं। कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं, देखो रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस। ठीक है, देखो एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है। एस की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, एस तो पुट कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी बाय 3 होता है ना। ट्रायंगल की तीनों साइड्स का सम करते हैं और उसे 2 से डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 2। तो एस की वैल्यू एक्चुअल में कितनी आएगी, ए। बी और सी क्या होती है, देखो ए तो ट्रायंगल की एक साइड होती है, ठीक है, बी दूसरी साइड, सी तीसरी साइड। तो बी की जगह भी ए और सी की जगह भी ए प्लस ए बाय 2 दैट इज 3a बाय 2। ठीक है, और ए जो होती है, देखो एस की जगह तो इस फॉर्मूले में क्या पुट करेंगे, एस की जगह पुट कर देना यहाँ पे 3a बाय 2। ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे 3a बाय 2 माइनस ए 3a बाय 2, बी की जगह भी ए पुट करेंगे 3a बाय 2 माइनस। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, अगर आप ये भी समझना चाहते हैं ये सॉल्व करके ये वाली वैल्यू कैसे आई, ठीक है, तो क्लास 9th का हमारा चैप्टर है हीरोन्स फॉर्मूला। एक्चुअली ये जो होता है हीरोन्स फॉर्मूला से क्या निकलता है, एरिया निकलता है। ठीक है, अगर आप सोल्व करना सीखना चाहते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन है, उसकी वीडियो जो है मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दूंगी, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, देखो ये आपको फॉर्मूला लर्न करना है कि कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका फॉर्मूला, उसके एरिया का फॉर्मूला हमें ऐसे फाइंड होता है और उसका एरिया का जो फॉर्मूला है वो ये होता है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं अपने कंसेप्ट। अब हमें निकालना था एरिया ऑफ सेगमेंट एपीबी। ठीक है, सेगमेंट का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओएपीबी। ओएपीबी का सेक्टर का एरिया भी सेकंड पार्ट में निकालना कितना था, 31 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, ट्रायंगल ओएबी का एरिया। ओएबी का एरिया कितना निकाला है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए क्या है, ट्रायंगल की एक साइड है, मतलब 21, देखो इसका स्क्वायर है तो 21 मल्टीप्लाई 21, तो कितना आएगा 231 माइनस, देखो √3 की वैल्यू हम पुट करते हैं 1.73। ठीक है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दी गई है, अगर दिया हो कि √3 की वैल्यू हमें ये रखनी है तब तो वो रख लेते हैं, लेकिन मान लो नहीं दी गई है तो सिंपल √3 छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखो 21 की 21 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 441 आएगा, मल्टीप्लाई 441 √3/4। ठीक है, ये जो होगा ये एरिया हो जाएगा किसका, सेगमेंट एपीबी का एरिया हो जाएगा, और इसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास क्वेश्चन 6। ठीक है, A chord of a circle of radius 15 centimeter subtended angle of 60 degree at the center। ठीक है, देखो मान लो हमारे पास क्या है, सर्किल बनाया, सर्किल का क्या ले लिया, सेंटर ले। अब ये जो हमारे पास क्या दी गई है,
एक कोड दी गई है, ठीक है। कोड कैसे मिलेगी, ये ले लिया पॉइंट ए, ये ले लिया पॉइंट बी, इन्हें दोनों को आपस में क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ओ को ए से ज्वाइन करा, ओ को बी से ज्वाइन, ठीक है। ए बी दी गई है हमें कोड, ठीक है। और जो सर्किल की रेडियस है वो दी गई है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, ये भी 15, ये भी 15, ठीक है। अब कहा गया है कि ये जो कोड है सर्किल के सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ये वाला एंगल हो गया हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है। अब कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पोंडिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ सर्किल पाई इक्वल टू 3.14 एंड √3 इक्वल टू 1.73। अब देखो, अब इस कोड से, ए बी कोड से हमारे पास दो सेगमेंट बन रहे हैं। एक तो माइनर सेगमेंट है, ये नीचे वाला हिस्सा है ये वाला, और एक ये जो है ऊपर वाला हिस्सा है। एक तो सेगमेंट बन रहा है एपीबी, ये वाला हिस्सा, ठीक है। एक तो एपीबी सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट है। एक जो है ये वाला पूरा हिस्सा है ए क्यू, ठीक है। ये पॉइंट मान लो क्यू, ठीक है। जो ऊपर वाला हिस्सा है ए बी के ऊपर वाला हिस्सा वो हो गया मेजर सेगमेंट, ए बी के नीचे वाला हिस्सा वो क्या हो गया हमारे पास, माइनर सेगमेंट हो गया। तो हमें क्या करना है, दोनों का जो है एरिया फाइंड करना है, और पाई की वैल्यू रखनी है 3.14, √3 की वैल्यू रखनी है 1.73, ठीक है। बस वही पिछले क्वेश्चन में देखो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एपीबी, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एपीबी कितना होगा हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा, ओ ए पी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है बच्चों। ये जो हमारे पास जो हमारे पास सेक्टर है ओ ए पी बी, इस सेक्टर के एरिया में से अगर हम ये वाला जो ट्रायंगल का एरिया है वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है माइनर सेगमेंट ए पी बी का एरिया आ जाएगा, ठीक है। अभी सेक्टर का एरिया कितना होगा, इक्वल टू, देखो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी का एरिया कितना होगा, वही पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, है ना। अब ये भी पिछले क्वेश्चन में बताया, देखो ये ट्रायंगल है हमारे पास ओ ए बी, ये है ओ, ये है ए, ये है बी, ये 15, ये भी 15, ये 60 डिग्री। एक्चुअल में जो है ये क्या बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, है ना। ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, और ये भी 60 होगा, और ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15। ये जो बनेगा हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। और अभी अभी आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने निकाल के बताया था, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 ए स्क्वायर माइनस के √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो देखो हमारे पास क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, देखो पाई की वैल्यू रखनी है 3.14, आर सर्किल की रेडियस कितनी दी है 15, इसका स्क्वायर है, इसका मतलब 15 मल्टीप्लाई 15, थीटा मतलब ये वाला जो सेक्टर है ओ ए पी बी, ये सेंटर पे कितना एंगल सस्टेन कर रहा है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री माइनस √3 की वैल्यू पुट करनी है 1.73/4, ए जो रखना है वो है ट्रायंगल की साइड, कितनी है 15 मल्टीप्लाई 15, देखो यहाँ पे कितना आएगा 60 1 जा 60, 66 जा 360। अब इसे किससे डिवाइड करो, देखो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, कैरी 1 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, कैरी 1, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, ठीक है, और 3 5 जा 10। देखो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा हमारे पास 1.57 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 5 और माइनस, देखो यहाँ पे कोई वैल्यू किसी से नहीं कटेगी,
यहाँ पे कोई वैल्यू किसी से कैंसिल नहीं होगी, तो यहाँ आएगा 1.73 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 50। ठीक है, इसे कैलकुलेट करके ये आएगा और इसे कैलकुलेट करके हमारे पास ये आएगा। इन्हें आपस में माइनस कर लेंगे, इन्हें सॉल्व करेंगे। देखो कितना आएगा, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 3 गया 4, इसे सॉल्व करेंगे 0 20, यहाँ आएगा 20.44। ठीक है, अब देखो हमें दी गई थी रेडियस सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पार्ट है APB, ये हो गया माइनर सेगमेंट। अब निकालना है मेजर सेगमेंट का एरिया। ठीक है, देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, देखो ये है फर्स्ट पार्ट, अब है सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब। देखो बच्चों मेजर सेगमेंट कौन सा होगा यहाँ पे, देखो ठीक है, ये देखो ए बी कोड है हमारी। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा होगा, ये जितना सारा ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पे पॉइंट है क्यों, ये जो ऊपर का हिस्सा है ये तो होगा मेजर सेगमेंट, और ये जो नीचे का हिस्सा है ये होगा हमारे पास माइनर सेगमेंट। अब इसका एरिया बताना है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, जो पूरा एरिया है पूरे सर्किल के एरिया में से हम जो माइनर सेगमेंट का एरिया है वो माइनस करते हैं। मतलब जो पूरा सर्किल का एरिया है पाई आर स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट APB। ठीक है, देखो यहाँ पे कितना आएगा, पाई की वैल्यू में कितनी दी है 3.14, तो 3.14 आर सर्किल की रेडियस है, रेडियस कितनी दी है 15 मल्टीप्लाई 15, क्या माइनस करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अभी निकाला 20.44। ठीक है, 3.14 को 15 और 15 से मल्टीप्लाई करके आएगा हमारे पास 706.5। ठीक है, इसमें से क्या माइनस करेंगे 20.44। देखो यार डेसिमल के बाद 2 है ना, 2 हमारे पास क्या है नंबर्स है, तो यहाँ पे भी क्या लिखो 50 लिखो, 706.50 में से क्या माइनस करेंगे 20.44। ठीक है, अब कितना आ जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी ठीक है, इसे जब क्या करेंगे सोल्व करेंगे दोनों को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, यूनिट भी क्या हो जाएगी हमारे पास सेंटीमीटर। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन 6 है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन 7, ठीक है, ए कोड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 12 मीटर। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या बनाना है, सर्किल बनाना है। ये बना लिया हमने जो है सर्किल। ठीक है, ये है इसका सेंटर। इसमें क्या दी गई है, हमें जो है कोल्ड दी गई है, कोल्ड हमने मान ली, ये पॉइंट ए मान लिया, ये पॉइंट मान लिया बी, ए को बी से ज्वाइन कर दिया, हमारे पास मिल गई कोल्ड। और हमारे पास जो सर्किल की रेडियस है वो कितनी दी गई है हमारे पास 12 मीटर, ये भी 12, ये भी 12। ठीक है, ए कोल्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 12 मीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। अब ये जो कोड है ए बी सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल सस्टेंड कर रही है, ये वाला एंगल है 120 डिग्री। ठीक है,
अब कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पोंडिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल। अब इस कोड से जो हमारे पास कोरस्पोंडिंग सेगमेंट मिल रहा है उसका एरिया फाइंड करना है। देखो इस कोड से सेगमेंट कौन सा मिलेगा, ये वाला नीचे वाला सेगमेंट, ये वाला। देखो पहले भी आपको बताया है, अगर केवल सेगमेंट लिखा है या केवल सेक्टर लिखा है तो हमेशा क्या समझना है, माइनर सेगमेंट समझना है या माइनर सेक्टर समझना है। ठीक है, तो ये जो माइनर सेगमेंट है इसका एरिया बताना है। ठीक है, और वैसे भी इसमें इसमें लिखा है कि इस कोड के कोरस्पोंडिंग जो हमारे पास क्या मिलेगा, सेगमेंट मिलेगा। इस कोड के कोरस्पोंडिंग यही तो सेगमेंट मिल रहा है हमारे पास। ठीक है, तो इसका हमें क्या बताना है, एरिया बताना है। तो बस कैसे होगा, यहाँ पे देखो एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी। देखो यहाँ पॉइंट ले लिया पी, बस वैसे ही जैसे क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ए पी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, ये जो पूरा सेक्टर है ओ ए पी बी में से, इस सेक्टर में से जब हम ट्रायंगल ओ ए बी का हम क्या निकाल देंगे, एरिया निकाल देंगे, तो हमारे पास सेगमेंट ए पी बी का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। देखो इसमें आप समझेंगे, देखो ये हमारे पास दिया गया है, ये है ट्रायंगल ओ ए बी। देखो ये भी 12, ये भी 12। ठीक है, ये एंगल दिया है हमें 120 डिग्री। देखो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। ट्रायंगल के एरिया का हमारे पास दो ही तो फॉर्मूले हैं, या तो ये वाला फॉर्मूला है रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, है ना, या तो ये फॉर्मूला है, या फिर क्या फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। यही दो फॉर्मूले तो यूज करते हैं जनरली। देखो ये यूज नहीं हो सकता क्योंकि ट्रायंगल की दो साइड पता है, तीसरी साइड तो नहीं पता है, वो कैसे हम यूज कर लें, है ना। या तो तीसरी साइड पता करो, है ना, तो उससे ये फॉर्मूला लगाओ, या फिर ये वाला यूज करो, है ना। तो देखो इसमें क्या करेंगे, पहले जो है फॉर्मूला कोई भी लगा सकते हो, या तो ये वाला लगा लो या फिर ये वाला लगा लो। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला लगा लो, लेकिन पहले क्या करेंगे, इसका जो है हमें बेस पता करेंगे, तीसरी साइड पता करेंगे। देखो ये वाला फॉर्मूला लगाना है तो बेस पता करना पड़ेगा और हाइट पता करनी पड़ेगी, और ये वाला फॉर्मूला पता लगाना है तो तीसरी साइड पता करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसकी जो है इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इसमें क्या करेंगे, हम जो है ओ से इस एडी पे क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये हो गया एम। ठीक है, लेट हमने क्या करा, लेट करेंगे ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन करी, ओ एम को ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, मतलब ये भी एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90। ठीक है बच्चों, देखो अब देखो ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल ओ ए एम एंड ट्रायंगल कौन सा, ओ बी एम। ट्रायंगल एक तो बनेगा ओ ए एम, एक मिलेगा ट्रायंगल ओ बी एम। तो जब आप क्या करोगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे तो एक्चुअल में ये जो दोनों ट्रायंगल्स है देखो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देखो कैसे होंगे, देखो एक तो ट्रायंगल है ये, देखो एक तो ट्रायंगल है ये ओ ए एम, एक है ट्रायंगल ओ एम बी, ओ बी एम। ठीक है बच्चों, देखो ये कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे, देखो ये भी 12 दिया है, ये 12 दिया है। ठीक है, हमारे पास देखो ये वाली साइड इसकी इक्वल हो जाएगी। मैं आपको केवल समझा रही हूँ, आप अपने आप कर लेना। ये वाली साइड इसकी इक्वल हो जाएगी, ये वाली जो साइड है ये दोनों में कॉमन है,
देखो ये भी 12, ये भी 12, दोनों साइड्स इक्वल। ये वाली जो OM साइड है दोनों में कॉमन है, ये भी इक्वल। और क्या होगा, जो ये वाली साइड होगी ये इसके इक्वल होगी। एक्चुअल में जो OM है वो क्या है, एक्चुअल में हमारे पास जो है कोड पे परपेंडिकुलर है। और हमारे पास एक थ्योरम होती है कि जब हम क्या करते हैं, सेंटर से, सर्किल के सेंटर से कोई भी हमारे पास फोल्ड की हो उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो वो जो परपेंडिकुलर होता है फोल्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, देखो ये जो सेंटर से हमने क्या करा है, इस फोल्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है OM, तो ये जो OM होगा एक्चुअल में इस फोल्ड को दो इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो जितना हमारे पास AM होगा उतनी हमारे पास MB होगी। ठीक है, देखो इनमें क्या हो रहा है, देखो दोनों ट्रायंगल्स में ये वाली साइड इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये वाली साइड इसके इक्वल। ठीक है, तो जब ये तीनों इस ट्रायंगल्स की, इन दोनों ट्रायंगल्स की तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगी तो ये जो दोनों ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है हमारे पास, तो ट्रायंगल OAM क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल OBM के। ठीक है, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन से रूल से, SSS रूल से, साइड 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 रूल से। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाय CPCT क्या होगा हमारे पास, ये वाला जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। कौन सा एंगल, AOM इक्वल एंगल BOM, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। एंगल AOM किसके इक्वल होगा, एंगल BOM के। ठीक है, देखो ये पूरा एंगल दिया था ना 120 डिग्री, ये पूरा एंगल दिया है 120 डिग्री, ये वाला एंगल 120 डिग्री, ये जो पूरा एंगल है ना ये AOB पूरा एंगल 120 डिग्री है। देखो ये भी, ये इसके इक्वल, तो एक्चुअल में क्या होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। ठीक है बच्चों, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। ठीक है, अब देखो ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 होगा, OM क्योंकि AB पे परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 और ये भी 90। ठीक है बच्चों, ये भी 90 और ये भी 90। अब देखो, अब लो ट्रायंगल OAM में, ट्रायंगल OAM लो, OAM, ये 60 ये 90, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30। एंगल हो जाएगा OAM कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। कैसे, क्योंकि जो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल कौन सा, OAM एक्चुअल में होगा 30 डिग्री। एंगल OAM इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, देखो ये सब मैं क्यों कर रही हूँ, ट्रायंगल की या तो आप एक साइड फाइंड कर लो, ठीक है, या फिर उसकी हाइट फाइंड कर लो, साइड फाइंड कर लो। ठीक है, इसलिए कर दी हूँ ये सब मैं। ठीक है, वो एक्चुअल में क्या हुआ है, ये जो ट्रायंगल है हमारे पास OAM, जो ये दो ट्रायंगल्स मिलेंगे OAM और OBM, ये दोनों एक्चुअल में क्या है, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल आ रही है। ठीक है, देखो OA की वैल्यू कितनी थी है 12। देखो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है हमारे पास, हाइपोटेन्यूस होती है। ठीक है, और ये एंगल थीटा मान लेंगे, 30 डिग्री को एंगल क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे। ये वाली इसके सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर और ये वाली साइड हो जाएगी हमारे पास बेस। ठीक है हमारे पास, अब क्या करेंगे, एक तो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, पप्पू भी पास हो भला। ठीक है, पप्पू भी पास हो भला। देखो ये होता है साइन, ये होता है कोस, ये होता है टेन। देखो मैंने आपको बताया था ना, या तो इस ट्रायंगल की मतलब तीसरी साइड AB फाइंड कर लो, वो वाला फॉर्मूला लगा लो, √S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C, या फिर क्या करो इसकी हाइट फाइंड कर लो, जो OM है एक्चुअल में इस ट्रायंगल की हाइट है। ठीक है, हाइट फाइंड कर लो और बेस फाइंड कर लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूस पता है। देखो पहले क्या करेंगे, परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे।
परपेंडिकुलर और हाइट किस में आते हैं, साइन में आते हैं। साइन 30 डिग्री होगा हमारे पास कितना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर तो हमें पता नहीं है ना। साइन 30 कितना होता है हमारे पास, साइन 30 होता है 1/2। 1/2 की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर OM और हाइपोटेन्यूज कितना है 12, तो 2 6 जा 12। इसे सॉल्व करेंगे, OM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, OM इक्वल टू 1 × 6, दैट इज OM की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 हमारे पास क्या आ जाएगी, मीटर। ठीक है, जो OM है उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 मीटर। ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी 6। ठीक है, अब देखो बेस फाइंड करना हो, बेस फाइंड कर लो। कैसे होगा, देखो या तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो, परपेंडिकुलर पता है, बेस फाइंड करना है। देखो ये है परपेंडिकुलर, या तो tan वाला फॉर्मूला लगा लो, है ना। और हमें क्या पता करना है, बेस पता करना है ना। बेस किस किस में आ रहा है, कोस और tan में आ रहा है, तो इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, मान लो हमने क्या करा, कोस का फॉर्मूला लगाया। कोस 30 डिग्री कितना हो जाएगा हमारे पास, कोस 30 डिग्री हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, वो होती है √3/2। ठीक है, √3/2 इक्वल टू बेस कितना है हमारे पास, बेस है, बेस की वैल्यू नहीं पता, AM और हाइपोटेन्यूज कितना है 12, 2 6 जा 12। AM की वैल्यू कितनी होगी, AM हो जाएगा 6√3। ठीक है, ये हो गया मीटर, AM हो गया 6√3। ठीक है, देखो दो फॉर्मूले बताए थे आपको ट्राइंगल का एरिया बताने निकालने का, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये ट्राइंगल है ना हमारे पास OAB। ठीक है, देखो इसके बेस कितना है, बेस है AB। एक्चुअल में जितना AM होगा उतनी ही MB होगी, AM होगा उतना ही BM होगा। AM कितना निकला है, 6√3 निकला है ना, तो BM भी कितना होगा 6√3। तो बेस तो निकल गया, और हाइट, हाइट कितनी होगी, OM जो होगी वो हाइट हो जाएगी। हाइट कैसे निकलती है, देखो कोई ट्राइंगल दिया है हमारे पास, ये ट्राइंगल है, इसका बेस है, वर्टेक्स से इस बेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ये क्या होती है, ट्राइंगल की हाइट होती है। एक्चुअल में देखो OM है हाइट और AB है बेस, तो देखो हमें OM भी पता चल गई और बेस भी पता चल गया। ठीक है, या तो इस वाले फॉर्मूले से निकाल लो ट्राइंगल का वो एरिया, या फिर इस वाले फॉर्मूले से निकाल लो, S इंटू S-A S-B और S-। ठीक है बच्चों, देखो इसमें इस फॉर्मूले को लगाने के लिए ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। ये ट्राइंगल है OAB, इसकी ये भी साइड पता है, ये भी साइड पता है, और AB साइड भी पता चल गई है ना। AB पता चल गई, AB कितनी है, AM प्लस BM है। ठीक है, तो पता चल गई। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, कोई भी दो फॉर्मूले जो है यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, हमने क्या करा है अब तक, इन दोनों की वैल्यूज फाइंड कर। ये था ट्राइंगल हमारे पास OAB, है ना, ये है हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, और ये है एंगल 60 डिग्री, और ये भी है 60 डिग्री, ये भी है 60 डिग्री, और ये है हमारे पास 6। ठीक है, हमारे पास क्या होगी, OM की वैल्यू पता चल गई और AM की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा हमारे पास, OAB। ये जो ट्राइंगल का एरिया है OAB। ठीक है, इसमें ये वाला फॉर्मूला मैं लगा रही हूँ 1/2 बेस इंटू हाइट। आप वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन ये वाला फॉर्मूला जो है ज्यादा इजी रहेगा, उसमें रूट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो पहले AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12√3, फिर उसे रूट में लेना पड़ेगा, S की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, उसका भी रूट होगा। ठीक है, जो S वैल्यू आएगी उसमें भी रूट आएगा, फिर दोबारा से रूट होगा। तो ये वाला फॉर्मूला ज्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, तो कितना आएगा 1/2, बेस कितना है, देखो ये है 6√3 AM, तो AB कितना होगा, देखो AM है 6√3, तो BM भी कितना होगा 6√3। क्यों, क्योंकि दोनों जो ट्राइंगल है कॉन्ग्रुएंट है,
CP CT से जितनी AM होगी उतनी VM होगी। तो AB की वैल्यू कितनी आएगी? AB इक्वल टू 6√3 प्लस 6√3 दैट इज 12√3। ठीक है, ये हो जाएगी 12√3। और हाइट जो है OM हाइट हो जाएगी। अब ये भी आपको चित्र बताया है, OM क्या होगी? इस ट्रायंगल की हाइट होगी। क्यों? क्योंकि O से हमने क्या करा है, AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। कितनी हो जाएगी हाइट? वो हो जाएगी 6। अभी निकाल लिया हमने OM की वैल्यू 6। बस इसे कैंसिल कर दो, 2 3 जा 6, कितना आ जाएगा? 36√3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, मीटर में दिया ना रेडियस, तो यहाँ भी मीटर आ जाएगी। बस अब क्या करो, फाइंड कर लो एरिया ऑफ सेगमेंट। APB का एरिया कैसे फाइंड होगा? देखो, एरिया ऑफ सेक्टर AOPB, ये जो सेक्टर है OAPB, इसका एरिया कैसे निकलेगा? πr² मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस क्या होगा हमारे पास? एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ट्रायंगल का एरिया निकला है 36√3। तो कितना होगा? पाई की वैल्यू रखनी है 3.14, आर की वैल्यू कितनी है? 12। ठीक है, आर का स्क्वायर है 12। अब देखो थीटा, ये जो सेक्टर है, देखो ये है ना हमारे पास, ये है O, ये है A, ये है B और ये है 120 डिग्री। ये जो सेक्टर है OAPB, ठीक है, OAPB, ये एक्चुअल में क्या कर रहा है? सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो 120 अपॉन 360 माइनस 36√3 की वैल्यू क्या पुट करनी है? 1.73। इन्हें क्या करो, कैलकुलेट कर लो। देखो 12 3 जा 36, 3 4 जा 12, बस इसे कैलकुलेट कर लो। 3.14 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 4 माइनस 36 मल्टीप्लाई 1.73। तो क्या होगा हमारे पास? इसे मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाएगा 150.72, इसे मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? ये आएगा। इसमें से सब्सट्रैक्ट कर लो, कितना आ जाएगा हमारे पास? 88.44। ठीक है, अब क्योंकि एरिया है तो यूनिट का स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमारे पास हमें फाइंड करना था सेगमेंट का एरिया। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा 88.44 मीटर स्क्वायर। हम कर रहे हैं क्वेश्चन 8 कर रहे हैं। ठीक है, ए हॉर्स इज टाइड टू बी पैक्ड एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। हमारे पास क्या है, एक जो है हमारे पास देखो, एक वो दिया हुआ है ग्रास का फील्ड, घास का मैदान दिया गया है। ठीक है, उसमें क्या है, एक साइड में हमारे पास क्या है, एक हॉर्स है, एक घोड़ा है। देखो यहाँ पे कोई घोड़ा है। देखो ये जो हमारे पास घास का मैदान है, ग्रास फील्ड है, एक्चुअली में स्क्वायर शेप में है, मतलब इस शेप का है, मतलब जो चारों साइड से इक्वल है ना। और उसकी चारों एक साइड दी है 15, मतलब ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15 और ये भी 15। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, मान लो कोई कोना है यहाँ पे, इस कोने से हमने क्या करा, एक हॉर्स को क्या कर दिया, टाई कर दिया, बांध दिया। यहाँ पे क्या है, कोई हॉर्स है, ये वाला जो कोना। ठीक है, अब इस हॉर्स को जो टाई करा है, बांधा है, उस एक मतलब रस्सी से, ठीक है, रस्सी से बांधा है। और जो रस्सी है कितनी मीटर लंबी है हमारे पास? 5 मीटर लंबी है, यहाँ पे है 5 मीटर। ठीक है, तो दो पार्ट है इस क्वेश्चन के। देखो, द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। अब ये बताया है, देखो जैसे हमारे पास घास के मैदान में घोड़ा बंधा हुआ है, तो घोड़ा क्या करेगा, घास खाएगा। अब ये पूछा है कि घास, जिस एरिया में घोड़ा घास खाएगा, वो एरिया हमें क्या करना है, मेजर करना है, वो बताना। देखो जैसे ही घोड़ा है, अब ये क्या करेगा, इधर से इधर जाएगा, इसी एरिया में तो रहेगा। जहां तक इसकी जो रस्सी है वो क्या हो सकती है, रस्सी को क्या करेगा, रस्सी से इधर जाएगा। ठीक है, अब देखो ये रस्सी मान लो इधर है, इधर आएगी, इधर आएगी, इधर आएगी, फिर
फिर क्या करेगा, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो ये पूरा एरिया बताना है। एक्चुअल में क्या होगा, जो देखो ज्यादा से ज्यादा जो ये घोड़ा है एक्चुअल में देखो कितना एरिया कवर कर पाएगा, 5 मीटर जो इसकी रस्सी की लेंथ है उतना ही तो एरिया कवर कर पाएगा। देखो जैसे ये हमारे पास ये है, ये है 5 मीटर, ठीक है। तो एक्चुअल में देखो ये जो 5 मीटर की हमारे पास क्या है, रस्सी की मैक्सिमम लेंथ कितनी है, 5 मीटर है ना। तो ये जो 5 मीटर का जो एरिया है, इसी में ही तो एक्चुअल में क्या कर पाएगा, घोड़ा इधर से उधर जा पाएगा, हमारा एरिया कवर कर पाएगा। तो एक्चुअल में क्या है, हमें ये वाला एरिया बताना है, ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो ये एरिया कितना होगा, देखो ये जो जितनी डिस्टेंस होगी ये एक्चुअल में कितनी होगी, ये है पॉइंट डी, ये कितनी होगी, 5 मीटर होगी। मान लो इसे एम दे देना है और इसे एन दे, ये भी 5 होगी और ये भी 5 होगी, ठीक है। हमारे पास यही तो एरिया एक्चुअल में क्या कर पाएगा, घोड़ा कवर कर पाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में हमें ये वाला एरिया बताना है, ये जो मैंने लाइंस वाला एरिया करा है इसे बताना है। एक्चुअल में क्या होगा, अगर देखो आप ध्यान से देखो हमारे पास क्या है, देखो देखो एक्चुअल में क्या बनेगा, देखो जैसे ये वाला एंगल की बात करो, जो स्क्वायर होता है उसके चारों एंगल्स एक्चुअल में हमारे पास कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो एक्चुअल में ये वाला जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा, हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखो इसे क्वेश्चन को सोल्व करने के दो तरीके, देखो देखो जैसे ये वाला हमें पोर्शन बताना है, ये वाला, ठीक है। ये हो गया 5, ये हो गया 5 और ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है। ये पोर्शन बताना है। एक्चुअल में ये जो पोर्शन बन रहा है हमारे पास, ये क्या बन रहा है, एक सर्किल का चौथा हिस्सा जिसे बोलते हैं क्वाड्रेंट, वो बन रहा है। अगर आप चाहो तो इससे एक पूरा सर्किल बना सकते हो, बना सकते हैं सर्किल। और ये जो होगा ये सर्किल का क्या होगा, हमारे पास चौथा हिस्सा होगा जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट। एक्चुअल में जो इसका एरिया होगा, एरिया एरिया दैट फोर्स कैन ग्रेज, वो कितना निकलेगा हमारे पास, देखो अगर एक सर्किल बनाया जाए उसका सर्किल का एरिया कितना होता है, 5r²। और क्योंकि ये जो होगा ये चौथा हिस्सा होगा तो 1/4, इसे बोलते हैं सर्किल के चौथे हिस्से को बोलते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है। तो कितना होएगा हमारे पास 1/4, पाई की वैल्यू क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे 3.14, आर की वैल्यू 5 × 5। देखो पाई की वैल्यू 3.14 क्यों पुट करेंगे, क्योंकि इसमें जो है जो सेकंड पार्ट है उसमें दिया गया है वैल्यू। अगर मान लो कहीं पाई की वैल्यू नहीं दी गई है तो उसमें क्या करते हैं, 22/7 पुट करते हैं, ठीक है। अगर मान लो दी गई है कि पाई की वैल्यू 3.14 पुट करनी है तो 3.14 पुट करेंगे। मान लो नहीं दी गई है तो पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 22/7, ठीक है। इसे कैलकुलेट कर लो कितनी आ जाएगी वैल्यू, इसे कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू आएगी 19.625 क्या आ जाएगी, मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया है तो यूनिट का स्क्वायर। देखो एक तरीका तो ये हो गया सर्किल का क्वाड्रेंट, या फिर दूसरा तरीका क्या है, देखो जैसे ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये एरिया बन रहा है, ये भी 5, ये भी 5 और ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो एक सर्किल बनाना चाहो, इसे एक सर्किल बना सकते, मान लो ये हो गया सर्किल का सेंटर O, ठीक है। ये हो गया पॉइंट M, ये हो गया पॉइंट M, ठीक है। एक तरह से देखो ये सेक्टर बन रहा है, सेक्टर MON, है ना, एरिया ऑफ सेक्टर MON। ये जो सेक्टर है MON, ये सेंटर पे, सर्किल के सेंटर पे कितना एंगल एक्सटेंड कर रहा है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो क्या होता है, सेक्टर का एरिया πr² इंटू θ/360 डिग्री, दैट इज कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14, आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे, आर दिया है हमें 5 है ना, 5 × 5 और थीटा
एंगल सब्सटेंड करना है 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। देखो दोनों से एक ही और रिजल्ट आएगा, 90 बन जा 90, 94 जा 360। देखो वही चीज आ गई, इसकी वैल्यू आएगी कैलकुलेट करके 19.625 मीटर। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। ठीक है, देखो द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब हमें सेकंड पार्ट में बताना है, मान लो जैसे रस्सी पहले थी 5 मीटर। ठीक है, देखो जब 5 मीटर थी तो ये वाला एरिया कवर कर रहा था, जब थी 5। अब हमने 5 से मान लो रस्सी को बढ़ा के 10 मीटर कर दें, 5 से कर दी हमने 10 मीटर, ये होगी 10 मीटर, ये है एम। मान लो ए एम की वैल्यू है हमारे पास 10 मीटर, यहाँ पे पॉइंट था हमारे पास एन। ठीक है, ए एन था हमारे पास 5 मीटर। अगर मान लो हम क्या करें, रस्सी को बढ़ा के 5 मीटर की जगह 10 मीटर कर दें, तो जो हमारे पास घोड़ा क्या करेगा, ग्रेज करेगा, जो घोड़ा घास चरेगा उसमें एरिया में कितना इंक्रीमेंट आ जाएगा, इंक्रीमेंट पूछा है। मान लो देखो जब 10 मीटर करेंगे तो इतना एरिया कवर करेगा, जो रस्सी है चारों ओर कितना जा सकती है, 10 मीटर तक जा सकती है। तो जो सारा एरिया होगा जहां तक रस्सी 10 मीटर तक जा सकती है, कॉर्नर से लेके सारा पोर्शन क्या कर लेगा, घोड़ा कवर कर लेगा। तो अब ये वाला पोर्शन कवर करेगा। अब पूछा इंक्रीमेंट कितना होगा, तो इसका मतलब एक्चुअल में क्या निकालना है, ये वाला जो बीच का पोर्शन है, पहले इतना तो पहले से ही कर रहा था, है ना, 10 मीटर कर दिया तो पूरा करने लगा। इंक्रीमेंट कितना हुआ, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये जो है ये बताना है हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, जो है इसे बताने के लिए पहले क्या करेंगे, वही वाला है जैसे हमने 5 मीटर के लिए एरिया फाइंड करा था, 10 मीटर के लिए क्या कर लेंगे, एरिया फाइंड कर लेंगे। ठीक है, दोनों मेथड है, कोई सा मेथड अप्लाई करो, एक्चुअल में जो फॉर्मूला है वो तो वही आना है 1/4 करके। ठीक है, देखो व्हेन रोप इज 10 मीटर, है ना, एरिया दैट horse will graze, कितना हो जाएगा, जैसे मैंने आपको 5 मीटर बताया था, 10 मीटर से क्या बनेगा, एक क्वाड्रेंट बनेगा, है ना, या सेक्टर बनेगा। ठीक है, उससे हम एरिया फाइंड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 5r², दैट इज कितना होगा 1/4, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 3.14। देखो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है पाई की वैल्यू पुट करनी है 3.14, जिस क्वेश्चन में दिया होगा पाई की वैल्यू इतनी पुट करनी है, √3 की वैल्यू इतनी पुट करनी है, √2 की वैल्यू इतनी पुट करनी है, तो उसमें वही वैल्यू जो है पुट करेंगे, वरना वैसे ही हम जो है छोड़ देंगे, √3 लिख देंगे, √2 लिख देंगे, या फिर पाई की वैल्यू क्या रखेंगे 22/7 रखेंगे। ठीक है बच्चों, देखो 3.14। अब आर को, जैसे वहां पे आर 5 मीटर थी, देखो ये बन गया ना हमारे पास एरिया, ये हो गया 10, ये हो गया 10, और ये होगी 90 डिग्री, ये हो गया ए, ये हो गया ई, और ये हो गया एफ, ये ई है, ये एफ है ना। 10 मीटर तक ही तो रस्सी इधर उधर जा सकेगी, तो बस कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू 10 हो जाएगी, है ना, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, इसे क्या करो कैलकुलेट कर लो, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, दैट इज कितना आएगा 3.14 मल्टीप्लाई 5 5 जा 25, कितना आएगा 38.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब हमें इंक्रीमेंट बताना है। ठीक है, तो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, ग्रेजिंग एरिया में कितना इंक्रीमेंट आया, तो क्या करेंगे, जो हमारे पास टोटल है, जो 10 मीटर का एरिया है, 10 मीटर का ये टोटल एरिया मिल जाएगा, ये वाला, ये 10 मीटर का टोटल एरिया मिल जाएगा। ठीक है, कितना होगा 78। देखो एरिया व्हेन रोप इज 10 मीटर माइनस एरिया
व्हेन रोप इज 5 मीटर। ठीक है बच्चों, देखो ये है हमारे पास 5 मीटर। देखो ये है 5 मीटर वाला एरिया और वो है 10 मीटर वाला एरिया। ठीक है, ये वाला है 10 मीटर वाला एरिया। तो 10 मीटर में से जब हम 5 मीटर वाला एरिया माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, ये जो इंक्रीमेंट है ये वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला। मान लो इसे नेम दे देते हैं जी, इसे दे देते हैं एच। हमें एरिया बताना है GEFH, है ना, वही तो इंक्रीमेंट एरिया है। ठीक है, GEFH। एरिया व्हेन रोप इज 10 मीटर कितना है, 78.5। और जब एरिया व्हेन रोप इज 5 मीटर, आप पीछे देखो वीडियो, कितना आया है एरिया, 17.625। इसमें से माइनस कर लो। कैसे करेंगे माइनस, देखो डेसिमल के बाद तीन तीन प्लेस है, यहाँ पे 2 प्लेस बढ़ा लो, 1 2। ठीक है, इन्हें आपस में माइनस कर लो। कैसे होएगा, ठीक है, 58.875 स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये जो एरिया है GEFH, इसका एरिया आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आज की क्लास बच्चों यहीं तक थी। आज जो भी क्वेश्चंस हैं मैंने आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ाने की कोशिश की है। जिस तरह से मैं सॉल्यूशन लाती हूँ क्वेश्चंस का, आपको डीपली समझाती हूँ, बहुत ज़्यादा ब्रीफ में, बहुत ज़्यादा विस्तार में समझाती हूँ। ठीक है, उस तरह से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।